वर्ड और लिख लेना है। एक 18 नंबर का लिखना है बो। बो का मतलब होता है तीर। और एक कौन सा वर्ड है इधर, प्लीज। प्लीज का मतलब है खुश या फिर आनंद। ठीक है, हाँ चलो अभी इस पोएम को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आप अच्छे से उसको सिंग करना है। द रेनबो। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। जैसे कि हम अभी बरसात का मौसम चल रहा है, हम कहीं ना कहीं आसमान में देखते हैं कि कहीं और से ऐसे अलग अलग रंगों की छटाएं ऐसी हुई है, जैसे कि पिक्चर में हमें, हाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है हमें ऐसे, ये वाला दिख रहा है ना सबको, तो ये वाला ये रेनबो है। तो इसी को कहते हैं रेनबो। इसमें 7 अलग अलग प्रकार के 7-8 अलग अलग प्रकार के रंग इसमें मिक्सचर होते हैं अपने आप। ये नेचुरल तैयार होता है, जो हमारा निसर्ग है, प्रकृति है, प्रकृति के जरिए वो अपने आप बनता है और हमें आसमान में दिखाई देता है। तो जब भी कभी हमें आसमान में दिखाई देता है, उस वक्त बारिश होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और बारिश का मौसम होता है। तो उस समय जब ये आसमान में दिखाई दे रहा है तो क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन सारी बातों के बारे में हमें इस पोएम में जानना है। एक किसका स्पीकर चालू है, स्पीकर बंद करो, सिंग। स्पीकर बंद कर लो बेटा। चलो अब इसको समझते हैं। देखो, बोट सेल ऑन द रिवर। बोट का मतलब होता है नाव, और सेल मतलब तैरना या फिर पानी के ऊपर चलना। ऑन द रिवर, रिवर मतलब नदी, और ऑन मतलब के ऊपर। तो बोट जो है, नाव जो है, वो नदी के ऊपर तैर रही है, चलती है, तैरती है, या फिर एकदम शांति से वो उसे पार करती है। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज। और जो शिप्स होती है, बड़ी बड़ी जहाजें होती है, वह कहाँ पर चलती है, वह समंदर में चलती है। छोटी छोटी नाव कहाँ पे चलती है, नदियों में चलती है। और बड़े बड़े जहाजें कहाँ चलते हैं, तो वह समंदर के ऊपर चलते हैं। बट क्लाउड दैट सेल अक्रॉस द रिवर। पर जो बादल है, जैसे नाव है वो छोटी है तो नदी पे चल रही है, जो शिप है बड़ी है वो समंदर के ऊपर चल रही है। लेकिन जो क्लाउड है, क्लाउड का मतलब बादल, ये बादल भी चलते हैं, लेकिन वो कहाँ पे चलते हैं, दे सेल अक्रॉस द स्काई। जो आसमान होता है, उस आसमान में वह विरुद्ध दिशा में चलते हैं। मतलब ऐसा सीधा दिख रहा हो तो वो ऐसे आड़े चलते हैं। रास्ते में हम चलते हैं तो हमारे रास्ते में कोई बिल्ली वगैरह आती है तो वो जो साइड होती है ना, उसे कहते हैं अक्रॉस, उस साइड को, मतलब हमारे विरुद्ध दिशा में, हमारे हमसे मतलब एक एंगल बनाते हुए। ठीक है, तो इस तरह से यह जो क्लाउड है, जो हमारी बोट है वह रिवर में चलती है, जो शिप्स है वह सीज में चलती है, और जो क्लाउड्स है वह आसमान में, जो बादल है वह आसमान में, स्काई में चलते हैं। आर प्रिटियर दैन दिस। और इन सब को देखना हमें बहुत ही सुखदायक लगता है। ठीक है, आर प्रिटियर दैन दिस। और इनसे भी ज्यादा सुखदायक क्या होता है, देखो, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर। इनसे भी क्या लगता है कि अलग अलग प्रकार के ब्रिज, माने क्या, ये जो बादल होते हैं, यह बादल क्या करते हैं, देखो, अलग अलग प्रकार के ब्रिजेस बनाते हैं। ब्रिजेस मतलब पुल बनाते हैं। पुल मतलब वो असल में पुल नहीं बनाते हैं, ये जस्ट इज इमेजिन, ये एक कल्पना है कि मतलब मान लो, ये देखो यहाँ पे ऐसी नदी मान लो यहाँ पे एक नदी है, इसके बाद यहाँ पे एक नदी है, उसके बीच में, और इसके ऊपर अगर ऐसे बादल यहाँ से मंडरा रहे हो, ऊपर से घूम रहे हो, ऐसे ऐसे अगर वो घूम रहे हैं, देखो यहाँ से 2 नदियां हैं, 1 और 2, और इसके ऊपर से वो अगर ऐसे घूम रहे हैं बादल आसमान में, तो एक प्रकार का ये क्या बन जाता है, एक ब्रिज बन जाता है। इन 2 नदियों के बीच में ये क्या बन जाता है, ब्रिज, मतलब एक पुल बन जाता है। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर। और ऐसे बहुत से प्रकार के ब्रिजेस, ऐसे काल्पनिक ब्रिज भी हम अगर क्लाउड के ओर से देखें तो, और दूसरे स्थल में भी ऐसे बहुत से ब्रिज है जो नदी के ऊपर होते हैं। मान लो ये नदी है, ये पानी है यहाँ पर, और इस ओर से मैं इस ओर जाना है तो यहाँ पे ऊपर ब्रिज बना होता है।
आपने बहुत से ब्रिज से आप गए भी होंगे, जो हमारे ओरिजिनल ब्रिजेस पे पुल होते हैं वो वाले। और दूसरे पुल कौन बनाता है? ये क्लाउड्स बनाते हैं, इन दो नदियों के बीच में बनाते हैं। ठीक है, आगे एज प्रिटी एज यू प्लीज। और ये जो ब्रिजेस होते हैं, ये ब्रिज कैसे नजर आते हैं? जैसे आप खुश दिखाई देते हो, जैसे आप एकदम आनंद में दिखाई देते हो, वैसे ही आपकी ही तरह यह ब्रिज देखना हमें एज प्रिटी एज यू प्लीज। जितने सुंदर आप दिखते हो, जितने खुश आप दिखते हो, उतने ही आप ही की तरह ये हमें लगते हैं, जो नेचुरली प्रकृति के दरमियान, प्रकृति की ओर से तैयार होते हैं वो वाले। कौन से ब्रिज है वो है हमारे रेनबो। मतलब देखो ये रेनबो है कि नहीं, यहाँ से वहां तक, तो ये एक प्रकार का ब्रिज हो गया है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये एक प्रकार का ब्रिज हो गया है। तो ऐसे ब्रिज देखना हमें बहुत ही अच्छा लगता है, सुखदायक लगता है, बहुत हमें इसमें आनंद मिलता है। बट द बोर्ड दैट ब्रिजेस हेवन, पर ये हमने जो ये ब्रिज देखे यह नदी के ऊपर होते हैं, बराबर। लेकिन ये जो बो होते हैं, बो माने तीर, बो माने क्या होता है? तीर। ये जो बो होते हैं रेनबो होते हैं, और इससे इस जगह पे हमें इसको लेना है इंद्रधनुष्य। मतलब धनुष अंदर होता है वह तीर। तो ये जो इंद्रधनुष्य है, ये इंद्रधनुष्य भी कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं देखो, बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन। लेकिन यह जो इंद्रधनुष होता है वह क्या करता है? एक ब्रिज बनाता है। क्या बनाता है? ब्रिज। लेकिन कैसा ब्रिज? हेवन तक जाने का ब्रिज। आज तक जाने का? हेवन तक। हेवन मतलब क्या? स्वर्ग होता है। स्वर्ग आज तक किसी ने देखा नहीं है। इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन, यह एक सिर्फ कल्पना है। लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, ऐसा कुछ हम सुनते हैं ना। तो उसी के जरिए तो एक यहाँ पे पोएट ने भी एक कल्पना की है, कवि ने भी एक कल्पना की है कि हम जो ब्रिज बनाते हैं वो नदियों के ऊपर या फिर कुछ छोटे मोटे समुद्रों पे जगह होती है वहां पे बनाते हैं। लेकिन ये जो बो है, ये जो इंद्रधनुष है, रेनबो है, यह ब्रिज बनाता है। कैसे, किसके ऊपर बनाता है? तो यह धरती से लेकर आसमान में जो स्वर्ग होता है उस तक ब्रिज बनाता है। मतलब ये धरती है और ये धरती से लेकर आसमान तक, मतलब स्वर्ग तक का ब्रिज बनाता है, पुल बनाता है। एंड ओवर टॉप द ट्रीज, कहां से? जो पेड़ पौधे हैं, मान लो यह हमारा पेड़ है, ये पेड़ है, ऐसे पेड़ होते हैं, तो इसके लिए ये भाग है। यहाँ से लेकर तो पूरा जो स्वर्ग है, मतलब हमें ये दिखाई नहीं देता है, इतना लंबा यह होता है। तो इस तरीके का यह जो रेनबो है यह ब्रिज बनाता है। देखो यहाँ पर ऐसे यह ब्रिज बनाते हैं। मान लो यह हमारा पेड़ है और ये इसका ओवर टॉप है, ये वाला ओवर टॉप है, और यहाँ से लेकर यहाँ से कैसे ऊपर तक जो हमें दिखाई देता है, यहाँ से मतलब ये मान लो स्वर्ग है, तो ऐसा उसकी तरफ जाने का वो ब्रिज बनाता है। कौन बनाता है? हमारा इंद्रधनुष मीन रेनबो। एंड बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और ऐसा लगता है मान लो यह जो इसने ब्रिज बनाया है यह क्या है? जमीन से लेकर आसमान तक जाने का रास्ता है। और यह कौन बनाता है? यह हमारा रेनबो बनाता है। एंड बिल्ड अ रोड, और ऐसा ब्रिज बनाने के बाद ऐसा लगता है, ऐसा वो क्या क्या बनाने का काम करता है? एक रास्ता बनाने का काम वह करता है। और इन बढ़िया और सबसे सुखदायक बात जो है ये यही होती है कि जब हम इस रेनबो को देखते हैं, देख लो ऐसे यहाँ पे हमें रेनबो दिखाई दे रहा है, ये रेनबो जो दिख रहा है ये यहाँ से ऐसे ऊपर गया है, तो कैसे लग रहा है कि मान लो एक रास्ता है यहाँ से ऊपर, इसके ऊपर चल के ऊपर जाने का, आसमान की तरफ जाने का। ठीक है, तो इस तरह से हमारी यह पोयम है, यह पोयम हमने अभी समझ लिया है। अभी सभी बच्चों को जो है इस पोयम को अपनी कॉपी में 2 बार लिखना है और पढ़ना है। समझ में आ गया? आज का होमवर्क क्या है आज का? 2 बार लिखना है और 2 बार लिखना है। हाँ, और पढ़ना है, उसको रीडिंग करना है। हाँ, जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, ठीक है, समझ में आ गया सबको? सर। हाँ सर, बोलो। अरे बोलो। सर, हाँ सर, अरे बोलो, सर, सुन रहा हूँ।
सर अरे पांडे, क्या लगाया है? क्लास से निकाल दूंगा, हाँ, ज्यादा बदमाशी करोगे तो। किसी को कोई दिक्कत है इस हमारे एक्टिविटी के बारे में कि ये समझ में नहीं आया, हुआ समझ में नहीं आया ऐसे? नो सर ओके, ठीक है, अभी टाइम हो गया हमारा नेक्स्ट पीरियड का। वंदे मातरम सभी बच्चों को। धन्यवाद सर वंदे मातरम सर।